तो बाबा साहब के होते हुए बाबा साहब का जो कार्य चल रहा था उस वक्त, वो जनजागृति का कार्य था। और जनजागृति का मतलब ये है कि हम लोग, हमारे पूर्वज जिस तरह से जीते थे, जिस तरह से कठिनाइयों से गुजरते थे, जिन समस्याओं से गुजरते थे, जिस अस्पृश्यता से, अछूतता से गुजरते थे, उस अस्पृश्यता के कारण उनको जो तकलीफ थी, वो जागरूक ना होने के कारण खुद समझ नहीं पा रहे थे। तो बाबा साहब ने लोगों को जागरूक किया, उनको एक तरह से क्या एजुकेट किया, मतलब उनमें चेतना जगाई। जागृति जो है वो चेतना एक तरह से प्रज्वलित हो जाती है। वो जीवन के साथ मनुष्य जुड़ जाता है और समझने लगता है, उसे बोध होने लगता है कि मैं कैसे जी रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। तो बाबा साहब के संदेश के कारण, बाबा साहब के शब्दों के कारण, बहुत अलग ही शब्द होंगे वो अभी उसको हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन उस वक्त के लोग जब बाबा साहब को सुनते थे, उनको महसूस करते थे, तो एकदम से उनका जैसे मार्ग ही बदल जाता था, वो ट्रैक ही बदल जाता था। ऐसे पुराने लोग बताते थे कि कोई किसी सभा से वो आए, सभा को सुनकर आए, बाबा साहब के शब्द सुनकर आए, कि जग जाते थे और उनका रास्ता बदल जाता था। जैसे कि 14 अक्टूबर 56 की घटना है, जब बाबा साहब ने धर्मांतर की वो घटना, वो जो स्वयं उन्होंने धर्मांतरित किया लोगों को, उन्होंने स्वयं वो भिक्षु चंद्रमणि से धर्मांतरित हुए, लेकिन वहां उपस्थित जो 5 लाख लोग थे, उनको उन्होंने स्वयं दीक्षा दी। उससे लोग प्रभावित हो गए। दूसरे दिन उन्होंने 15 अक्टूबर को जो भाषण दिया, उससे तो इतने लोग प्रभावित हो गए कि ऐसा कहते हैं कि लोग जब उस प्रोग्राम से घर गए, तो उन्होंने अपने घर की एक तरह से पुनर्रचना कर दी। अपने जीवन की तो पुनर्रचना करने की उन्होंने ठान ली थी, लेकिन घर के परिवार की भी पुनर्रचना करने की उन्होंने ठान लिया। और वो जो परिवर्तन है, पारिवारिक परिवर्तन है, वो वहीं से शुरू हो गया। जैसे कि हम सुनते हैं कि बाबा साहब ने जब बुद्ध के बारे में लोगों को बताया, तो लोगों ने जिस धर्म में वो जीते थे, जिस तरह से वो जीते थे, जिस व्यवस्था में वो जीते थे, जो अपमानित जीवन जीते थे, उस सबसे एक एक करके उन्होंने अपना छुटकारा पाना शुरू कर दिया। मूर्तियां फेंक दी और एक दूसरे के साथ इस तरह से वार्तालाप करने लगे कि अभी सुधरना चाहिए, अभी बदलना चाहिए, अभी जो ये रीति रिवाज है वो छोड़ देनी चाहिए, मरा हुआ मांस नहीं खाएंगे, गांव की सेवा नहीं करेंगे, जिसे हम मराठी में वेस्कर की कहते हैं। वो वेस्कर की मतलब वो गांव का जो वेश है, जो दरवाजा है, उसका रक्षण करने का और गांव की रक्षा करने का काम अभी नहीं करेंगे। वो गांव के जो फिजूल जो काम है, गंदे काम है, वो नहीं करेंगे, मैसेज नहीं देंगे, जो मतलब गांव के जो कुछ वो ये क्या कहते, दौंडी कहते हैं ना मराठी में, कि गांव का अगर कोई मरता है गांव में, तो वो उसकी डंडी पीटने का काम, ढोल बजाने का काम वो उस वक्त का वो महार करता था, और वो बताता था कि गांव में फला फला आदमी की मौत हो गई है और आप लोगों को आना है। ऐसे फिजूल सेवा के काम उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि इनमें से कुछ लाभ नहीं था। तो 15 अक्टूबर का भाषण जब लोगों ने सुना, तो उनका जीवन का मार्ग ही बदल गया, ट्रैक बदल गया।
उनमें एक इस तरह का चैतन्य आ गया कि जैसे एक नई जान आ गई, नया रास्ता मिल गया, नई राह मिल गई, नए कदम उठने लगे, नई बातें होने लगी, नए विचार आने लगे, इमोशन बदल गए, उनकी भावनाएं बदल गई। जो अंदर का जो जो न्यूनगंड था, वो कमीपन की जो भावना थी, उसे बाहर आने लगी धीरे धीरे, क्योंकि अछूतता का जो वो जीवन है वो छोड़ने लगे थे। वो तो न्यूनगंड से बाहर आ गए, एक अपने आप की अलग ही पहचान होने लगी लोगों को। तो इतना सारा परिणाम बाबा साहब के शब्दों का लोगों पर होता था, भाषण का। वो केवल भाषण नहीं था, वो केवल शब्द नहीं थे, वो मुर्दे को जगाने वाले शब्द थे, मुर्दे को जगाने वाली भाषा थी। वो अलग ही था और वो तुरंत होता था, वो परिणाम जो है वो तुरंत होता था। तो सती जागृति भान का महत्व इतना बड़ा है। मरा हुआ इंसान भी, मृतवत इंसान भी जैसे जाग जाता है। यही काम बुद्ध ने रूबरू आमने सामने किया, लोगों के साथ। लोगों के जो प्रॉब्लम थे, समस्या थी, तो समस्या को लेकर वो इस तरह से बात करते थे कि जिसकी वो समस्या थी वो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में सुलझ जाती थी। और हम हमेशा सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं, वो दो उदाहरण, कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये 2 उदाहरण मुझे बहुत पसंद है परिणाम दिखाने के लिए। एक है किस्सा गौतमी का और दूसरा अंगुलीमाल का। किस्सा गौतमी का जो इकलौता बच्चा मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो पागल सी हो गई। तो बुद्ध ने पता नहीं उसे क्या बताया, वो मृत्यु को समझ गई, मृत्यु जान गई, मृत्यु को उसने स्वीकार किया और अपने इकलौते बेटे की डेड बॉडी उसने स्वयं छोड़ दी, को स्वयं वो बॉडी छोड़ दी। वैसे अंगुली, क्योंकि मृत्यु का सत्य जाग गई, वो जीवन में जाग गई का मृत्यु है, ये सत्य है। जैसे जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है। जो कहता है कि नहीं, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, जो आने वाली है किसी भी हालत में, केवल उसका समय निश्चित नहीं है, वो होने वाला है। जो इसको स्वीकार करता है, जीवन का सत्य जो स्वीकार करता है, वो मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि जो निश्चित है उससे क्या डरना है। तो ये बात किस्सा गौतमी के समझ में आती है। वो इकलौते बेटे का वो जो मृतदेह है वो जंगल में छोड़ देती है। अंगुलीमाल जगह पर वो तलवार डाल देता है। बुद्ध पता नहीं किस तरह के बुद्ध ने शब्द इस्तेमाल किए, क्या बताया उन्होंने, उसका मार्ग बदल गया, तलवार फेंक दी। हिंसा से अहिंसा में उसका चित्त रूपांतरित हो गया, जागरूक होने के कारण, सती में आने के कारण। इसी तरह से बाबा साहब के भी जो शब्द है, वो इसका विचार हम अभी क्यों कर रहे हैं कि इसका सीधा संबंध हमारे जीवन से है, हमारे बुजुर्गों के जीवन से ज्यादा है। जैसे अभी अनिल गायकवाड़ के पिताजी पीछे बैठे हैं, तो उन्होंने भुगता है वो वातावरण, बाबा साहब को सुना है, उन्होंने बाबा साहब को सुना है, और वो उसके बारे में बताते बताते वो रोने लगते हैं। इतना भयंकर जीवन था। तो जिन्होंने भुगता है उनको बाबा साहब के काम का बहुत बड़ा महत्व है, अहमियत है। वो बाबा साहब को ज्यादा मानते हैं क्योंकि वो उनको जानते हैं। आज का समय बदल गया है। आज का समय, अभी समस्या ही समझ में नहीं आती, और भान भी नहीं, जागृति नहीं, सती नहीं। तो जीवन में क्या समस्या है हमारी, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसे चल रहा है, क्या समस्या है व्यक्तिगत जीवन की, क्या समस्या है हमारे पारिवारिक जीवन की, क्या समस्या है हमारे समाज की और देश की और विश्व की,
किस हालात से गुजर रहे हैं हम, इसका भान नहीं है, इसकी सती नहीं, इसलिए बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। निराशा का कारण अजागृति है, अविद्या है, जानते नहीं। तो ये सती जागृति का जो मुद्दा है इतना इंपॉर्टेंट है। परसों बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिन है, तो कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट संदेश जो है, बाबा साहब के जीवन का जो इंपॉर्टेंट संदेश जो है, उस संदेश पर किसी एक पर ही हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब का काम इतना बड़ा है, तो शॉर्ट में हम उसके बारे में नहीं बात कर सकते। लेकिन ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये जो जागृति का, सती का, जीवन का भान आने का जो सेंट्रल पॉइंट है, वो बाबा साहब के काम का सेंट्रल पॉइंट है, बुद्ध के काम का, प्रचार का सेंट्रल पॉइंट है। इसलिए इस बात पर, इस मुद्दे पर हमने थोड़ी चर्चा की है, और मुझे लगता है कि आपके मन में भी कुछ मुद्दे उभर आए होंगे, उठ गए होंगे, उसको लेकर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अभी ये जो हमारा जो ये हमारी जो मीटिंग है, जो प्रोग्राम है, वो वन वे नहीं है, वन साइडेड नहीं है। हम लोग इसके बारे में कुछ चर्चा भी कर सकते हैं।